We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इजराइल के सिविलियन ठिकानों और अस्पतालों तक पर मिसाइल बरसाए और बीर शेवा में सरोका अस्पताल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह हो गया। न्यूज़ नेशन रिपोर्टर राहुल डबास ने सरोका अस्पताल पहुंचकर ग्राउंड जीरो पे हालात को जाना तो बेहद खौफनाक तस्वीरें भी दिखी। देखिए इजराइल के बीर शेवा से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। तेरह जून को सैकड़ों किलोमीटर दूर ईरान में घुसकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बारूदी तबाही मचा दी। आईडीएफ ने पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाया, फिर एटमी वैज्ञानिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। पहले दिन 150 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान की सूरत बिगाड़ दी। इजराइल के बाद अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल के इस हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। उसने इजराइल के अस्पतालों को भी नहीं बख्शा और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के बड़े अस्पतालों में से एक सोरोका मेडिकल सेंटर को भी ईरान ने टारगेट किया और तबाही मचा दी। तबाही का मंजर देखकर हर किसी का दिल बैठ गया। दक्षिणी इजराइल के बीर शेवा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इजराइल के सबसे बड़े सोरोका मेडिकल सेंटर में ईरानी मिसाइलें गिरी। जहां मिसाइलें गिरी वहीं न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो पर टीम ने जो तबाही देखी वो दिल दहला देने वाली। सोरोका मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल इसका नाम है, जिसके निर्माण में कई हजार करोड़ का खर्चा आया, लगभग $500 मिलियन के आसपास। लेकिन ईरान की एक मिसाइल स्ट्राइक ने इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में लगभग 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। बाहर की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन न्यूज़ नेशन अब आपको अंदर भी लेके चलेगा कि जो यहाँ पर बहुत महंगी लाखों करोड़ों की मशीन है वो किस तरीके से बर्बाद हो गई। और ऐसा लगता है कि किसी तरीके का ख्याल नहीं रखा गया। और यहाँ से मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश अंदर आएँ, जो स्पोक्स पर्सन है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप जो स्थिति है वो देख सकते हैं कि अंदर की स्थिति कैसी है। 2005 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पूरी इमारत बहुत पुरानी है, लगभग 60 साल के आसपास का वक्त हो गया था। तो अंदर की आप स्थिति देखिए कि न्यूज़ नेशन अकेला, भारत का अकेला चैनल है जो आपको सोरोका हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है। कि देखिए किस तरीके से जो ये बिल्डिंग है जो चरमराई हुई स्थिति में नज़र आती है। और जब बैलिस्टिक स्ट्राइक होती है, बैलिस्टिक अटैक होता है, मिसाइल अटैक होता है, तो सोचिए कि कंक्रीट किस तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंक्रीट भी टूटी हुई हालत में नज़र आता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है वो है इज़राइल का फ्लैग, इज़राइल का झंडा, और वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है, लेकिन अंदर के हालात आप देखिए किस तरीके से भयावह नज़र आते हैं। दरअसल ये कि वर्क स्टेशन था, वर्क स्टेशन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट्स कराया जाता था और उनका पंजीकरण यहाँ पे होता था। लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो काम है वो रुक गया है। जो ऊपर की स्थिति है, और हमें बोला गया कि आप यहाँ से जल्दी से काम करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद दूसरी रेस्क्यू की टीम भी आने वाली है जो अंदर से कुछ सामान को निकालने की कोशिश करेंगी। और लगभग पूरे ही अस्पताल की ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कांच है, यहाँ पे जैविक कूड़ा है, यहाँ पर मलबा है। और इस डिस्ट्रक्शन को हम फ़िलहाल इसी तरीके से देख पा रहे हैं। तबाह हो चुकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर ही मिसाइल हमले के निशान नजर आते हैं। सीढ़ियों से लेकर लिफ्ट तक टूट चुकी है और आईसीयू से लेकर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के सभी इक्विपमेंट तबाह हो गए।
इजराइल का झंडा और इजराइल के झंडे के साथ ईरान की मिसाइल की तबाही, ये साफ साफ दास्ता बयान करता है कि जिनेवा संधि मानवता के लिहाज से की गई थी कि किसी भी मुल्क पे जब हमला किया जाएगा तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ रिहायशी इलाकों बल्कि अस्पतालों को, हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। और वो स्थिति यहाँ पे नज़र आती है कि जो मशीनरी है, जो महंगा महंगा सामान है, वो पूरी तरीके से सोहोका मेडिकल सेंटर में टूटा हुआ नज़र आता है। और उसकी अगर कीमत की बात करें तो $12 बिलियन का लगभग नुकसान हुआ है पूरे के पूरे इजराइल में, जिसमें से लगभग उसका 20वां हिस्सा अकेले इसी अस्पताल को हुए नुकसान से है। क्योंकि निगेव इलाके में ये सबसे बड़ा अस्पताल और सबसे बड़ा शहर बेरशेवा का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिला है। और कांच देखिए किस तरीके से जो कांच है वो पूरा इस इलाके में फैला हुआ है और बहुत शार्प एजेस हैं। और ये ऐसा कांच है जो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। हालांकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स थे उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल होता है उन्हें शिफ्टिंग करनी। शिफ्टिंग इस लिहाज से मुश्किल होती है क्योंकि कई बार पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं, कई बार पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और ऐसे में उन्हें बंकर तक लेके जाना, बॉम्ब शेल्टर तक लेके जाना बेहद मुश्किल होता है। मैं चाहूँगा कि राकेश रावत जल्दी से आगे आए और आगे आकर भी तस्वीरों को दिखाएँ कि कैसा नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि पूरे का पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ पर अब एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, यानी जो बेहोशी की दवाई है वो नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो इलाज होना था, जो डॉक्टर्स थे जिनका ऑपरेशन होना था, वो पूरा रुक गया। और इस कॉम्प्लेक्स को भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर किसी ज़माने में कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, यहाँ पर मीटिंग्स हुआ करते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा इलाका डेंजरस जोन में तब्दील कर दिया गया है। और यही स्थिति हमें आगे के तमाम कमरों में भी नज़र आती है कि जहां छत टूटी हुई है, जहां हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। ईरानी मिसाइलों ने अस्पताल के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा। तबाही का मंजर बता रहा है कि हमला कितना घातक हुआ होगा। बुरा दौर है, बीत जाएगा। बुरा दौर भले ही वो 12 दिनों का रहा हो जो बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद जो त्रासदी के निशान हैं वो निशान अभी भी नज़र आते हैं। और वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से नुकसान हुआ इस पूरे के पूरे इलाके में, इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल में। और जो छत उड़ जाती है तो सोचिए कैसे हालात होते हैं। आप लिफ्ट से भाग नहीं सकते क्योंकि लिफ्ट टूट चुकी है, छत उड़ चुकी है। और यहाँ पे बहुत से उस वक्त ऑक्सीजन के पाइपलाइन भी थी, जिस वजह से जो आग है वो ज़्यादा भड़की। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश लगातार अपना ख्याल रखता रहें क्योंकि आसपास बहुत सारे शार्प एजेस हैं और हमें कहा गया है कि आप यहाँ से काम करके जल्दी से निकल सकते हैं। तो इस हॉस्पिटल की स्थिति, इस हॉस्पिटल को लेकर के जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक की स्थिति है। जो बाकी बिल्डिंग ब्लॉक है वो इतनी बुरी हालत में है जिस हालत में उन्हें दिखाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि कैसे जो सिस्टम्स हैं, जो सामान है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। अब पेशेंट्स का इलाज यहाँ पर होना संभव नहीं रहा है। भारत का एम्स कहा जाने वाला इजराइल का सोरोका मेडिकल सेंटर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक सिर्फ टूटा कांच और तबाह बिल्डिंग का मलबा नजर आता है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सीधा बाहर की तस्वीरों की तरफ जाएं और बाहर की तस्वीरें दिखाएं कि कैसे यहाँ पर मलबा है। और राकेश बिल्कुल बसते हुए, क्योंकि जो कांच हैं वो इस तरीके के हैं कि अगर आपके हाथ से छुआ तो आपके हाथ को बुरी तरह से चोटिल कर सकते हैं, बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। और यही स्थिति नज़र आ रही है कि आप नीचे देखिए कि जहाँ तहाँ आपको सिर्फ मलबा और मलबा के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। आप इसकी तुलना एम्स से कर सकते हैं भारत के अंदर, क्योंकि ये दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। बेरशेवा इलाके का नाम है। और इस अस्पताल के पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, और देखिए ऊपर से भी अभी भी यहाँ पर गिर रही है बिल्कुल, इसलिए हमें कहा गया कि आप हेलमेट मत उतारिएगा। और देखिए शार्प एजेस हैं, इन शार्प एजेस से कभी भी निकलते हुए भी नुकसान हो सकता है। ईरानी हमले में अस्पताल की हर मंजिल और हर कोना बर्बाद हो गया। आईसीयू से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सब कुछ कबाड़ा हो गया।
डॉक्टर्स के चेंजिंग रूम में उनके कपड़े अभी भी पड़े हैं, जो बता रहे हैं कि हमले के वक्त हालात क्या रहे होंगे। बीरशेवा के इस हॉस्पिटल के इस वक्त हम दूसरे फ्लोर के अंदर मौजूद हैं। पहले आपने आपको पहले मंजिल के हालात दिखाए थे और लगभग 5वीं और 6ठी मंजिल को डायरेक्ट हिट किया गया था। यहाँ डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का चेंजिंग रूम था। तो सोचिए जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, सर्जन है, वो अपने कपड़े बदल रहे होंगे, तैयारी हो रही होगी अस्पताल में किसी सर्जरी को परफॉर्म करने की, किसी मरीज का इलाज करने की। लेकिन जो जहां था, सायरन बजता है और सायरन बजते ही तमाम डॉक्टर, तमाम मेडिकल स्टाफ, तमाम पैरामेडिक, नर्सेज सब भागते हुए नजर आते हैं और पीछे छूट जाते हैं। उनके नाम के साथ जो हिब्रू में लिखा हुआ है, उनके नाम के साथ उनकी यूनिफॉर्म, उनके वो क्लोथ्स जिनका इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता अगर वो सर्जरी को परफॉर्म कर पाते। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं और हर एक डॉक्टर का अपना अलग अलग कबर्ड था। तो यहाँ पे देखिए जो कबर्ड है, कबर्ड में नाम भी लिखा हुआ है। हालांकि हम हिब्रू भाषा को समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये तमाम जो सर्जन्स हैं जिनका काम था ऑपरेशन थिएटर में जाना, शायद वो उस वक्त अगर ये हमला नहीं होता तो कई लोगों की जान बचा लेते। तो जान सिर्फ इस अस्पताल में ईरान की मिसाइल हमले से नहीं गई, बल्कि जान उस लिहाज से भी गई कि जिन लोगों का इलाज संभव था उनका भी इलाज नहीं हो पाया। तो ये तमाम डॉक्टरों के नाम हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके कबर्ड हैं, लेकिन अब उनकी सिर्फ पर्सनल बिलोंगिंग्स ही साथ पीछे रह गई है और छूट गया है ये सब कुछ जो टूटी हुई अवस्था में की पूरी तैयारी होगी ऑपरेशन करने की, पूरी तैयारी होगी इलाज करने की, पूरी तैयारी होगी जान बचाने की। क्योंकि हमले के बाद अस्पताल की लाइट कट गई, आईसीयू अब बर्बादी की हालत में। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मलबे में तब्दील हो चुका है, यहाँ सिर्फ मशीनों के अवशेष बाकी। बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे हम मौजूद हैं, इस फ्लोर पे लाइट तक नहीं है, पावर सप्लाई यहाँ पर कट चुकी है जब से हमला हुआ उसके बाद से लेकर के। और ये जो सारे इक्विपमेंट है, दरअसल ये आईसीयू के इक्विपमेंट्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर इलाज किया जाता था आमतौर पे उन सोल्जर्स का, उन सिपाहियों का, उन फौजियों का जो इजराइल के लिए लड़ रहे थे। पूरा वार्ड का एरिया है जहाँ पर लगभग 30 से 40 जो सिपाही हैं उनका इलाज किया जा रहा था, जो फौजी हैं उनका इलाज किया जा रहा था। और उनके लिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के आईसीयू नज़र आते हैं। ये उस वक्त नर्सिंग स्टेशन हुआ करता था, नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर रूम, और यहीं से ही आईसीयू का पूरा संचालन किया जाता था। अंदर भी आपको मैं चाहूँगा कि जो खिड़की है उसके अंदर से भी दिखाने की कोशिश करें राकेश, कि वहाँ भी अलग से जो आईसीयू केयर है वो मौजूद थी। तो ये स्थिति फिलहाल नज़र आती है अस्पताल के अंदर से कि किस तरीके की तबाही हुई। और ख़ास तौर पर उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया जहां आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स का इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये था आईसीयू, और आईसीयू में आपने देखा कि किस तरीके से जितने भी बेड्स थे, जितने भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स थे, सब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हुए नज़र आते हैं। तो ये थे बेरशेवा इलाके में जंग के हालात, और इन हालातों को देख कर के अंदाज़ा होता है कि कैसी स्थिति रही होगी। यहाँ पर फिजियोथेरेपी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बार जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं, घायल जवानों की फिजियोथेरेपी की जाती थी। यहाँ पे आप पॉल्स देख सकते हैं, और यहाँ भी पूरी तरीके से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नज़र आता है। और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, जिन इक्विपमेंट्स के ज़रिए फिजियोथेरेपी किसी वक्त में की जाती रही होगी, लेकिन अब सिर्फ उसके अवशेष ही शेष रह गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। ये है इस अस्पताल का फिजियोथेरेपी कक्ष, जहाँ पर अलग अलग तरह के मरीज़ों का इलाज किया जाता था, पंजे और हाथ के घुटनों के इलाज में। और इसके ज़रिए आपकी फिजियोथेरेपी भी होती है, और अगर घुटने टूटे हैं, अगर हड्डियां टूटी हैं, तो उसे भी रोक के रखा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, और अगर आपका जबड़ा टूट जाता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो बताते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हाथ की हथेली, जबड़ा, घुटने, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वही सारी चीज़ें हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में, इस पूरे अस्पताल में नुकसान हुआ है, चाहे वो फिजियोथेरेपी का हो, आईसीयू का हो। तो ये हालात है जो फ़िलहाल हमें बीरशेवा के अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं। बीरशेवा के इस अस्पताल पर जब हमला हुआ
उस वक्त कई मरीज अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन जैसे ही सायरन बजा, मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। मरीजों के खाने पीने के सामान अभी भी मौजूद हैं, जिसमें फफूंद लग चुकी है। कि ये ब्रेड है, शायद जो पेशेंट था उसको ये ब्रेड मिली होगी खाने के लिए और वो अपना लंच तक पूरा नहीं कर पाया और अचानक उसे भागना पड़ा। और अब इसकी स्थिति आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फफूंद लगी हुई है। तो ये फफूंद बताती है कि किस तरीके से खाना ही खराब नहीं हुआ, खराब हो गई अस्पताल की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ साथ पे जैम भी नज़र आता है। जैम और ब्रेड खाने की कोशिश की होगी और यहाँ पर अलग तरह का केक भी नज़र आता है जो मीठी ब्रेड के तौर पे आमतौर पे जाना जा सकता है। तो ये स्थिति रही थी और जो जहाँ था, जिस पोजीशन में था, जिस तरीके से था, वहीं से ही भागते हुए बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते हुए नज़र आया, क्योंकि यहाँ गिरी हुई कुर्सी भी उसी लिहाज से बता रही है कि शायद कोई व्यक्ति बैठा होगा और जैसे ही सायरन की आवाज़ गूंजी होगी, वो सायरन की आवाज़ को सुनते ही बेतहाशा भागा होगा। मुल्क पर हमला करते हुए नज़र आए। तमाम सामान हैं, कोक की बोतल नज़र आ जाती है, पानी की बोतल नज़र आ जाती है, वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो आमतौर पे किसी पेशेंट के इलाज के लिए ज़रूरी होगी और पेशेंट यहाँ से किस तरीके से भागे होंगे। और ये सोच के देखिए कि ये कोई तंदुरुस्त इंसान की स्थिति नहीं है, एक ऐसे इंसान की जो शायद ऑक्सीजन सपोर्ट पे होगा, वेंटिलेटर पे होगा, जिससे चला नहीं जा रहा होगा, जो बीमारी से लड़ रहा होगा, जो ज़िंदगी से जीतने की कोशिश कर रहा होगा, मौत को हराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब आसमान ही फट जाए, जब छत ही ताश की तरह से दरकने लगे, जब कंडीशन ऐसी हो कि मान लो कोई भूकंप आया हो, जब जलजला जैसी स्थिति मिसाइल की वजह से हो जाए, तब स्थिति क्या होती है वो नज़र आती है। तो यहाँ पर हमें ये स्थिति साफ साफ नज़र आ रही है। और देखिए किस तरीके से जो बाहर बेड थे वो भी सुरक्षित नहीं रहे। तो ये सोचिए कि ये ट्विन शेयरिंग नहीं था, ये प्रॉपर वार्ड था, जनरल वार्ड था, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स के हमें यहाँ पर जो बेड्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन इन बेड्स पर जो पेशेंट्स थे उनका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि हमने लिफ्ट को भी टूटे हुए देखा था। तो भागना कितना मुश्किल रहा होगा, बॉम्ब शेल्टर पर पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा, बेसमेंट तक जाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने पूरे अस्पताल की सूरत बिगाड़ दी। जहां लाखों का इलाज होता था, आज वहां मलबा बिखरा पड़ा है, सभी इक्विपमेंट टूटे पड़े। सोरोका मेडिकल सेंटर इजराइल का 60 साल पुराना अस्पताल है जो सभी के इलाज की गारंटी देता है, चाहे वो यहूदी हो, मुस्लिम हो या अरब से आए लोग। Every citizen of Israel, regardless of whether it's Muslim, Christian or Jewish, will have an insurance and is entitled to get medical care in each of the facilities in Israel, HMOs and hospitals. And you can see it as we walked in the hospital. You saw many of our patients of Muslim religion, either Bedouins, Arabs. We don't mind. जानकारी के मुताबिक बीरशेवा के इस अस्पताल में करीब 40% अरब मुस्लिम अपना इलाज कराने आते हैं। सभी का इलाज यहाँ किया जाता है। अस्पताल के अंदर बंकर भी है जिससे हमलों के वक्त मरीजों को बचाया जा सके। एक बिल्डिंग में इसी तरीके के बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर्स थे और यहाँ पर पेशेंट्स को लेकर आया जाता था, जैसे एक वॉल, उसके बाद दूसरी वॉल और उसके बाद तीसरी वॉल। बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर्स बनाए गए थे और उनके पास इंटेल भी था कि इस अस्पताल को टारगेट किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि लगभग 40% जो हमारे पेशेंट हैं वो अरबी मुसलमान हैं। हम किसी डॉक्टर के तौर पर हम अंतर नहीं करते हैं कि कौन यहूदी है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है। हमारा काम जान लेना नहीं है, हम सोल्जर नहीं हैं, हमारा काम जान बचाना है। हम चाहते हैं कि जान बची रहे, युद्ध ना हो और शांति कायम हो सके। ईरान के मिसाइल हमलों में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचा। साउथ इजराइल में तबाही का यह मंजर युद्ध से हुए विनाश का जीता जागता सबूत है। तो ये है इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, और उस अस्पताल में कैसे मिसाइल अटैक हुआ और कैसे मिसाइल अटैक के बीच में भी मरीजों की जान बचाई गई। तो न्यूज़ नेशन में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इजराइल से कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और एक हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार, तोदा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।